अपर्णाज रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरे किसी भी वीडियो पर फीडबैक देने के लिए नीचे के वीडियोस को स्क्रॉल करें और ऐड पब्लिक कमेंट्स में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स लिख दें। नमस्ते दोस्तों, मैं अपर्णाज रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक स्पेशल स्वीट, हम बनाएंगे खरवस। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत आसानी से बन जाता है। बस इसे बनाने के लिए हमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की आवश्यकता है। हमें चाहिए काऊ कोलोस्ट्रम मिल्क। इसे मराठी में चीक बोलते हैं, हिंदी में इसे चीका या खीस बोलते हैं। गाँव की जगह में आपको ये जिनके पास गाय होती है उनके पास मिल जाएगा, और शहरों में आप आपके दूध वाले को बोल के रख सकते हो कि ये जब भी अवेलेबल हो आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, जैसे ही ये आपको मिल जाए आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए और आपको ये कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खरवस बनाने के लिए हम कोलोस्ट्रम मिल्क के साथ रेगुलर मिल्क भी मिक्स करते हैं, पर कोलोस्ट्रम मिल्क कितना गाढ़ा है उसके हिसाब से हमें रेगुलर मिल्क की क्वांटिटी एडजस्ट करनी होती है। तो कोलोस्ट्रम मिल्क अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो रेगुलर मिल्क आप सेम क्वांटिटी में यूज कर सकते हो, और कोलोस्ट्रम मिल्क अगर बहुत ज्यादा पतला है तो रेगुलर दूध आप ना ही यूज करें तो खरवस अच्छा बनेगा। तो चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो खरवस बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा लीटर कोलोस्ट्रम काऊ मिल्क लिया है। आप देख सकते हो ये रेगुलर काऊ मिल्क से थोड़ा सा गाढ़ा है और इसका कलर थोड़ा सा पीला है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप रेगुलर दूध। अब यहाँ पर हमने आधा कप गुड़ क्रश करके लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ा सा केसर भी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर भी आता है। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ अच्छे से घुलने तक हमें इसे मिक्स करना है। तो ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर हमने ये एक डिब्बा लिया है जो नॉर्मली कुकर के साथ मिलता है, इसमें हम ये मिश्रण डाल देंगे। मिश्रण के नीचे जो इलायची और केसर बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे, तो इस पर थोड़ी सी इलायची पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और डालेंगे थोड़ा सा केसर। अब ये मिश्रण स्टीम करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हमने ये कुकर लिया है, इसमें पानी डाला है, इसमें ये कुकर की प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक खाली डिब्बा। अब इसके ऊपर ये मिश्रण का डिब्बा रखेंगे। हमने नीचे एक खाली डिब्बा रखा है ताकि कुकर का पानी मिश्रण के अंदर ना जाए। अब इसे हम ढककर रखेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे, इसकी सीटी भी हटा देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम 20 मिनट तक अच्छे से स्टीम होने देंगे। हमने 20 मिनट बाद गैस बंद कर दिया था और कुकर थोड़ा ठंडा होने दिया है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और प्लेट को हटाकर इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है और अच्छे से स्टीम भी हो गया है। अब चाहो तो इसमें एक टूथपिक या छुरी डालकर चेक कर सकते हो। ये क्लीन बाहर निकल रही है, मतलब खरवस अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। तो आप इसे बाहर रखकर भी ठंडा होने दे सकते हो या थोड़ी देर फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो। तो ये देखिए ये खरवस ठंडा हो गया है। आप इसका ग्लो देख सकते हो, बहुत ही अच्छा बना है ये। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे, पलटेंगे और इसे आराम से ऐसे उठाएंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खरवस बन के तैयार है। आप इसका साइड का टेक्सचर देख सकते हो, केसर की वजह से बहुत सुंदर कलर भी आया है इसमें। और यहाँ पर मैंने इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें और इस अनोखे स्वीट डिश का मज़ा लें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही बढ़िया रेसिपी के साथ, पर उसके लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें।